शी जिनपिंग की फौज ने एक नया वीडियो जारी किया है। चीन के इरादे बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में चीन मिसाइल और रॉकेट दागकर बता रहा है कि युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। चीन ताइवान पर कैसे अटैक कर सकता है, ये चीन के फाइटर बॉम्बर लगातार बता रहे हैं और धमकी अब सीधे ताइवान से लेकर अमेरिका तक पहुंचाई जा रही है। चीन की दक्षिणी थिएटर कमांड ने अपने नेवल फाइटर्स का वीडियो जारी करके बता दिया है कि युद्ध से पहले वाली आखिरी तैयारी पूरी कर ली गई है। हर तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल हो चुके हैं, उनके बम और मिसाइलों को परखा जा चुका है और ये पूरी ड्रिल दिन में भी पूरी कर ली गई है और रात में भी चीन के बड़े बड़े बॉम्बर लगातार ऑपरेशन में जमे हुए हैं। दिन में क्या हो रहा है वो बाद में दिखाएंगे, पहले देखिए चीन की न्यूक्लियर फोर्स रात में कौन सी तैयारी कर चुकी है। यह है चीन का H-6K, जो कई खतरनाक बम और मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। रात का वक्त है और चीन के न्यूक्लियर बॉम्बर के पायलट एक बहुत ही खुफिया उड़ान के लिए तैयार है। यह न्यूक्लियर बॉम्बर बहुत खतरनाक है और एक सीक्रेट बेस से उसकी उड़ान के कई मायने हैं। यह ताइवान के अलावा जापान भी जानता है और अमेरिका भी इससे वाकिफ है। लिहाजा इस बॉम्बर को लेकर अमेरिका का खुफिया नेटवर्क भी बहुत एक्टिव है। यह न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ता है और फिर चीन इसका वीडियो खुद जारी कर देता है ताकि जापान भी इसके बारे में जान ले। ताइवान और अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया को भी इसके खबर हो जाए। यह चीन की तरफ से खुल्लम खुल्ला ऐलान है कि उसके न्यूक्लियर बम वर्षक किसी भी हमले के लिए 24 घंटे ऑपरेशन के लिए तैयार है। चीन की इस बड़ी तैयारी के पीछे का मकसद क्या है, इसकी रिपोर्ट बड़े बड़े अखबारों में छपने लगी है। ताइवान से लेकर जापान और पश्चिमी देशों की मीडिया में छप रहा है कि चीन ने अपना न्यूक्लियर डेटरेंस का लेवल बढ़ा दिया है और इसके निशाने पर एक तरह से अमेरिका है, जो ताइवान के मुद्दे पर दखल दे रहा है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से चीन लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन अब ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी जंगी बेड़े की दखल के बाद चीन के कान खड़े हो गए। चीन की न्यूक्लियर फोर्स यानी उसके बॉम्बर से लेकर बड़ी बड़ी मिसाइल का अलर्ट लेवल ऑरेंज यानी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब चीन के नेवल फाइटर्स का वीडियो देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि उसकी फायर पावर क्या है। यह वीडियो दक्षिणी चीन सागर के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। चीन ने इस इलाके में जो ड्रिल की है उसमें लंबी रेंज की मिसाइलों और सैकड़ों किलोग्राम के बम गिराए गए हैं। यह अभी युद्धाभ्यास है, लेकिन चीन का मकसद साफ है। वो ताइवान के साथ जापान और खासकर अमेरिका में इतना डर पैदा कर देना चाहता है कि वो चीन की विध्वंसक नीति के आगे खामोश बैठे रहे। ताइवान की तरफ लगातार घुसपैठ करने वाले और नए युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले 3 बड़े जहाज देख लीजिए। J-10 लड़ाकू विमान, J-16 लड़ाकू विमान, Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान भी शामिल था, जो लंबी दूरी तक तोड़ लेने का काम करता है। ताइवान को डराने के लिए चीन के इन विमानों ने दक्षिण चीन सागर में एक टापू को चुना और वहां लगातार बम बरसाए। इन सब ने एक एक करके उड़ान भरी और ये सब बारी बारी से आए और सिलसिलेवार एयर स्ट्राइक कैसे की जाती है ये बाकायदा वीडियो बनाकर दिखाया। इन विमानों के साथ चीन के हमले का खतरा कैसे पल दर पल बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसकी कुछ बातें दुनिया भर के विशेषज्ञ डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जिसने चीन के वॉर रूम में बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ताइवान को लेकर पश्चिमी देश लगातार चीन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चीन के युद्धाभ्यास और उसके गरजते हुए फाइटर जेट्स के बीच बीजिंग का धमकाने वाला अंदाज बना हुआ है। 发展不针对第三方的包容性伙伴关系，反对逼迫别国选边站队。
域外国家应切实尊重地区国家的利益和愿望，让亚太地区成为互利合作的大舞台，而不是零和博弈的竞技场。 चीन ने पहले मिसाइल और बम वाले धमाके दिखाए और अब उसके विदेश मंत्रालय की साफ-साफ धमकी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका में ऐसी धमकियों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अगस्त में अमेरिका की संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के बाद से चीन और ताइवान के बीच युद्ध के बादल और तेज मंडराने लगे हैं। अमेरिका के बड़े-बड़े नेताओं का ताइवान आना भी जारी है। एरिज़ोना के गवर्नर भी ऐसे लीडर्स में शामिल हो गए हैं जिन्होंने ताइवान आकर चीन को चैलेंज कर दिया है। Arizona's commitment to the growing relationship with Taiwan. Last month, I was proud to sign legislation establishing our state's first foreign trade office in Taiwan. Arizona stands with Taiwan, and we look forward to building on the many opportunities ahead. ताइवान आ रहे अमेरिका के नेता जब वापस जा रहे हैं तो ताइवान के हथियारों की डिमांड भी वॉशिंगटन डीसी तक ले जा रहे हैं। जाहिर है कि ताइवान को इस वक्त F-16 जैसे फाइटर जेट्स और नए एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके पास पहले से करीब 140 F-16 है, लेकिन अब 60 और F-16 फाइटर जेट्स को लेकर बात चल रही है। अगर ये जहाज ताइवान को मिले तो वो चीन का मुकाबला और मजबूती से कर सकता है। इस बात से चीन भी बेखबर नहीं है, लेकिन ताइवान की डिफेंसिव पावर ना बढ़े, इसके लिए उसका विदेश मंत्रालय लगातार तंजिया अंदाज में ऐसे हाई प्रोफाइल दौरे का मजाक भी बना रहा है। 美国个别政客靠窜台捞金，向台湾当局狮子大开口，这副嘴脸早已人尽皆知。民进党当局挥霍老百姓血汗钱，已经沦为美国政客谋取私利的取款机。 अभी ताइवान के आसपास चीन जो युद्धाभ्यास कर रहा है, उसमें वो अमेरिका को रोकने वाली रणनीति पर काम कर रहा है ताकि ताइवान तक अमेरिकी फौज पहुंच ही ना पाए, उसके रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन नैन्सी पेलोसी को रोकने में नाकाम रहने वाले चीन की काबिलियत पर भी सवाल उठने लगे हैं। पेलोसी का जहाज ताइवान में बेखौफ दाखिल हुआ था। इससे ये भी साबित होता है कि ताइवान को लेकर चीन की तैयारी बहुत खोखली है। वो ताइवान का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता। चीन के दो बड़े हथियार अमेरिका के आगे फेल हो चुके हैं। इनमें चीन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ने वाला फाइटर J-16D फेल हो गया। चीन जिस जहाज की बराबरी अमेरिका के आर्लेक वर्क से करता है, यानी टाइप 55 डिस्ट्रॉयर, वो भी फेल हो गया। इन दोनों का फेल होना चीन के डिफेंस और उसके दुश्मन को ट्रैक करने वाली खूबी पर सवाल उठाता है। चीन के बड़े बड़े हथियार का फेल होना उसके लिए बहुत बेइज्जती की बात है, क्योंकि यही दोनों वेपन सिस्टम उस दिन दक्षिण चीन सागर के आसपास नैन्सी पेलोसी के जहाज को ट्रैक करने के लिए तैनात किए गए थे। लेकिन चीन के युद्धाभ्यास में ये सिस्टम भी लगातार परखे गए हैं। चीन का J-16D जो सुखोई 30 के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला वो जहाज है जिसका मुकाबला अमेरिका के EA-18 ग्रोलर से किया जाता है। ये दुश्मन के जहाज को ट्रैक करके उसे तमाम बाहरी संपर्क करने वाले साधनों को अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल से जाम कर देता है, यानी एक तरह से ये हवाई जैमर है। लेकिन नैन्सी पेलोसी के जहाज की लोकेशन पता करने से लेकर उसके कम्युनिकेशन से ये जहाज क्या टकरा था, उस दौरान दक्षिण चीन सागर में मौजूद अमेरिकी वॉरशिप की रेडियो वेव्स ने इस जहाज के सिग्नल को अपने कब्जे में ले लिया, यानी चीन का ये जहाज ही काउंटर जैमिंग में ट्रैप हो गया। J-16D को चीन का बहुत ही खुफिया जहाज कहा जाता है। सितंबर 2021 में चीन के एक एयर शो में इस जहाज को पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था।
तब इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले पॉड्स दिखाकर चीन ने अमेरिका को भी डराने की कोशिश की थी। चीन ने दिखाया था कि यह जहाज दुश्मन के रेडार और उसकी गाइडेड मिसाइलों को भी J-16D के जरिए नाकाम कर सकता है। फिलहाल चीन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली ताकत पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, क्योंकि चीन का यह जहाज वक्त पर काम नहीं आया। हालांकि चीन की एयरफोर्स इतनी बड़ी है कि वो ताइवान को चंद घंटे में हरा सकती है। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है, ताकि वो चीन का तब तक मुकाबला कर सके जब तक अमेरिका मदद को ना पहुंच जाए। इन हथियारों में F-16 सबसे बड़ा नाम है, जो चीन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा नाम है M1A1 एब्रम टैंक, जो ताइवान के तट पर उतरने वाली चाइनीज आर्मी का मुकाबला करेंगे। तीसरा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुप कर निशाना बना सकते हैं। और चौथी है होवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे डराने वाली खबर देख लीजिए, क्योंकि ताइवान अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ किया है। देखिए ताइवान ने कौन से हथियार का ऑर्डर बढ़ा दिया है। ये वही हाइमर्स हैं जिसने यूक्रेन में रूस की फौज को पीछे धकेल दिया है। अब यही रॉकेट सिस्टम ताइवान की बड़ी पसंद बन गया है। न्यूज वीक की रिपोर्ट में छपा है कि ताइवान चीन का मुकाबला करने के लिए हाइमर्स डील पर जोर दे रहा है। ताइपे टाइम्स और ताइवान न्यूज में छपा है कि हाइमर्स का पुराना ऑर्डर बढ़ाकर 29 सिस्टम कर दिया गया है। यूक्रेन की तोप, पाकिस्तान का गोला, और रूस की सेना पर निशाना। यूक्रेन की सेना का यह वीडियो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि तोप के इस गोले पर मेड इन पाकिस्तान की मुहर लगी है। वीडियो में जो तोप का गोला दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना 122 mm का HE आर्टिलरी गोला है। पाकिस्तान में बने तोप के ये गोले रूस की सेना पर आग उगल रहे हैं। यूक्रेन की सेना पुतिन के लड़ाकों पर पाकिस्तान से आए दिन इन खास गोलों को बरसा रही है। यूक्रेन से ऐसी यारी बाजवा पर पड़ सकती है बहुत भारी, क्योंकि पाकिस्तान से यूक्रेन पहुंची ये डिलीवरी पुतिन का पारा बहुत ही हाई करने वाली है। यूक्रेन से सामने आए इस वीडियो ने पुतिन के गुस्से को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। पाकिस्तान पर पुतिन बम के फटने की आशंका बढ़ गई है। इस बॉक्स के वीडियो के सामने आने के बाद रूस की रेड आर्मी के सीने पर सांप लौट रहा है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तोपें जिस जानलेवा रफ्तार के साथ रूस के सैनिकों पर आग उगल रही है, उसकी सप्लाई पाकिस्तान से हुई है। दावा है कि बाजवा की बारूद कंपनी बहुत ही गुपचुप तरीके से पाकिस्तान में बने गोलों को यूक्रेन पहुंचा दिया है और अब ये गोले रूस की सेना के लिए काल बन गए हैं। Aware of Ukrainian military operations that have made some forward movement, and in some cases in the Kherson region, we are aware in some cases of Russian units falling back. But again, in order to preserve operation security and to give the Ukrainians the time and the space that they need to conduct their operations, I'm not going to go into that level of detail from the podium. साफ है यूक्रेन सेना अपनी जिस बढ़त का दावा कर रही है उसमें पाकिस्तान से पहुंचे इन तोप के गोलों का रोल भी काफी अहम है।
इस डिलीवरी के सामने आने के बाद पाकिस्तान का दोहरा चरित्र एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि दुनिया इन तस्वीरों को बहुत ही गौर से देख रही है। जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी और तब के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर पहुंचे थे। रूस से सस्ता क्रूड ऑयल और गेहूं की खैरात के लिए पुतिन की शान में कसीदे पड़ रहे थे। अब वही पाकिस्तान यूक्रेन को तोप के गोले मुहैया कराने में लगा है। इस डिलीवरी को एक खुफिया मिशन के तहत अंजाम तक पहुंचाया गया है, जिसमें पाकिस्तान का मददगार बना है ब्रिटेन। इस डिलीवरी को ब्रिटेन के C-17 ग्लोब मास्टर की मदद से पूरा किया गया है। दरअसल अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी यूक्रेन के हथियारों और रुपए पैसे से मदद कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की मदद के लिए पाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया और पाकिस्तान को भी यूक्रेन युद्ध में अपनी कंगाली को दूर करने का मौका मिल गया। ब्रिटेन से कुछ डॉलर और पाउंड हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर तोप के गोले बनाए और उसे ब्रिटेन में अपने रॉयल एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से यूक्रेन तक पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई 6 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हुई, जब ब्रिटिश एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर प्लेन ने पाकिस्तानी एयरबेस से उड़ान भरी। इस प्लेन को बहुत सीक्रेट रूट के जरिए भेजा गया। ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने साइप्रस के अक्रोटिरी बेस से उड़ान भरा। इस फ्लाइट में कौन है, कहां जा रहा है, इसकी जानकारी पाकिस्तान को दी गई। पाकिस्तान के साथ साथ मिस्र, सऊदी अरब और ओमान को भी इस स्पेशल विमान की जानकारी दी गई, क्योंकि उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा था। और फिर लंबी उड़ान भर करके पाकिस्तान में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर लैंड हुआ। इस फ्लाइट का इंतजार रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के टॉप ऑफिसर कर रहे थे, क्योंकि इस खास विमान से जो किया जाना था उसे दुनिया की नजर से बचाना था। पाकिस्तान के रावलपिंडी में इस टॉप सीक्रेट विमान की लैंडिंग हुई। फिर यह विमान वापस लौट गया, ठीक उसी रास्ते जिस रास्ते से यह पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान से टेक ऑफ कर ब्रिटेन का यह जहाज ओमान के रास्ते सऊदी अरब को पार कर मिस्र पहुंचा और मिस्र से ये सीधे यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में लैंड हुआ। किसी विमान को अगर पाकिस्तान से रोमानिया जाना हो तो उसका रास्ता इस रूट से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस विमान के लिए पाकिस्तान से रोमानिया के एयर रूट को बदल दिया गया। ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगातार 10 दिन तक हुआ। 9 से 15 अगस्त तक ब्रिटेन का विमान रोज रावलपिंडी लैंड हुआ, लोड हुआ और फिर वापस रोमानिया आकर अनलोड। फिर आगे का काम रोड के रास्ते पूरा किया गया। पाकिस्तान से आए तोप के गोलों को सड़क के रास्ते रोमानिया से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचा दिया गया, जिसके बाद यूक्रेन जंग की तस्वीर बदल गई, क्योंकि यूक्रेन जिस आर्टिलरी से रूस की सेना पर आग उगल रहा था उसके गोले पाकिस्तान से सप्लाई हुए थे। अब यूक्रेन युद्ध का पाकिस्तान कनेक्शन कैसे युद्ध के मैदान में काम आ रहा है, इसे देखिए। रूस की रेड आर्मी के खिलाफ यूक्रेन की सेना शुरू से आर्टिलरी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती रही है। आर्टिलरी से गोले बरसाकर यूक्रेन रूस की सेना को आगे बढ़ने से रोकता रहा है। यूक्रेन की सेना आर्टिलरी गन में 155 mm और 122 mm गोले का इस्तेमाल करती है। अमेरिका ने हाल ही में इसके 75,000 राउंड यूक्रेन को भेजे हैं। 155 mm और 122 mm गोला अमेरिका के अलावा पाकिस्तान में भी बनता है, जिसे रावलपिंडी के वार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है। ऐसे में बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने से डिलीवरी का पूरा रूट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। रावलपिंडी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोला बनता है। उस गोले को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से नूर खान एयरबेस पहुंचाया गया। नूर खान एयरबेस पर इसे C-17 ग्लोब मास्टर में लोड किया गया।